हर माँ के दिल में एक अनकहा डर होता है और उसी डर के साथ एक अटूट विश्वास भी। जब बात संतान की सुरक्षा और दीर्घायु की हो तो माँ बिना थके, बिना रुके अपने व्रत की परीक्षा देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर। आज हम बात करेंगे सकट चौथ की, एक ऐसे व्रत की जो भूख से नहीं ममता से पूरा होता है। दोस्तों, सकट चौथ को साल में आने वाली 4 सबसे बड़ी चौथ में से एक माना जाता है। इसमें माताएं अपनी संतान के संकट दूर करने के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत को निर्जला और फलाहार दोनों तरह से किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत करने पर संकटा माता संतान की मुश्किलें दूर करती हैं और उनकी सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा की जाती है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, माघी चौथ और संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल सकट चौथ पर 3 शुभ योग बन रहे हैं और साथ में 46 मिनट की भद्रा भी लग रही है। ऐसे में इस व्रत में पूजा मुहूर्त और व्रत की सही तारीख जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भद्रा में पूजा पाठ या शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो आइए सकट चौथ के बारे में सब कुछ विस्तार से जानते हैं। पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी मंगलवार को सुबह 8:01 से लेकर 7 जनवरी को सुबह 6:52 तक रहेगी। हिंदू धर्म में व्रत और पर्व उदया तिथि के अनुसार किए जाते हैं, लेकिन 6 जनवरी और 7 जनवरी दोनों दिन चतुर्थी की उदया तिथि नहीं मिल रही है। इसलिए इस व्रत में उदया तिथि को नहीं, चतुर्थी तिथि में चंद्रमा की पूजा का अधिक महत्व है। इस आधार पर देखा जाए तो 6 जनवरी को चंद्रोदय चतुर्थी तिथि में हो रहा है। ऐसे में सकट चौथ 6 जनवरी मंगलवार को है। उसी दिन गणेश जी की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाएगा। सकट चौथ पर गणेश भगवान की पूजा सुबह 9:51 से लेकर दोपहर 1:45 के बीच कर सकते हैं। चौथ पर ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:26 से लेकर 6:21 तक है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:06 से लेकर 12:48 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 3:03 से लेकर शाम 4:21 तक है। सकट चौथ के दिन भद्रा 46 मिनट के लिए है। भद्रा का प्रारंभ सुबह 7:15 पर होगा और इसका समापन सुबह 8:01 पर हो जाएगा। इस भद्रा का वास धरती है, इस वजह से इस भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य ना करें। आइए जानते हैं सकट चौथ की पूजा विधि के बारे में। सकट चौथ के दिन सवेरे स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहने, फिर पूजा वाले स्थान को साफ करें। उस जगह एक चौकी स्थापित करें। उस चौकी को गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाएं और साथ में माता लक्ष्मी की भी मूर्ति बनाएं। दोनों की मूर्तियों को उसी चौकी पर स्थापित करें। इसके साथ ही गंगा जल से भरा कलश रखें। इसके अलावा पूजा की सारी सामग्री उसी एक जगह एकत्रित करें। इसके बाद वक्रतुंड महाकाय का जाप करते हुए पूजा की शुरुआत करें। साथ ही मंत्रों का जाप करें। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान गणेश की आरती करें। इसके बाद भगवान गणेश को भोग लगाएं और सबको प्रसाद वितरित करके पूजा संपन्न करें। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय रात में 8:54 पर होगा। दिन में गणेश जी की पूजा के बाद रात में चंद्रदेव की पूजा करें। उनको पानी में कच्चा दूध, फूल, अक्षत डालकर अर्घ्य दें। उसके बाद या फिर अगले दिन 7 जनवरी को सूर्योदय के बाद पारण करें। सकट चौथ का व्रत करने के कुछ खास नियम होते हैं, जैसे कि सकट चौथ या तिलकुट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी ने तुलसी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उसके बाद तुलसी ने गणेश जी को 2 विवाह का श्राप दिया था। तो वहीं गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह एक राक्षस के साथ होने का श्राप दिया था। तभी से गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन भूल से भी गणेश जी की सवारी यानी चूहे को सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा को जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दिया जाता है।
लेकिन अर्घ देते समय ये ध्यान रखें कि जल की छींटें पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए। सकट चौथ व्रत की पूजा सामग्री इस तरह है: भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र, संकटा माता का चित्र, दूर्वा घास, काला तिल, गुड़, लड्डू या मोदक, लाल फूल, दीपक, धूप, अगरबत्ती, जल और अक्षत। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। इस दिन संभव हो सके तो 10 महादान, जिसमें अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल दान, गोदान, चांदी का दान, स्वर्ण तिल, वस्त्र दान और शक्कर, इन सबको महादान माना जाता है। इन सब चीजों का दान करने से व्यक्ति हर प्रकार के कर्ज, रोग और अपमान के विष से मुक्ति पा सकता है। इस दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु के भय से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ समय कम और चिंताएं अधिक है, सकट चौथ हमें याद दिलाती है कि प्रेम में बहुत शक्ति होती है और माँ की प्रार्थना में पूरी कायनात को झुका देने की क्षमता होती है। अगर आपको लगता है कि माँ की दुआ सबसे बड़ा कवच है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन माँओं तक पहुँचाएं जो हर दिन बिना कहे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं। और ऐसे ही पर्वों के अर्थ, कथाएं और भावनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब पर गणपति जी की कृपा हमेशा बनी रहे। गणपति बप्पा मोरया।